Good morning, students. Today we will study factorization of polynomials. First step to factorize any given polynomial is to find the common term. Let us take an example. This is a polynomial given to you. इसमें पहले common term निकाल दिया. 2 is common. x square minus 3. अब हम number of terms count करेंगे. यहाँ पे दो terms है सिर्फ. दो टर्म्स में वी हैव ओनली वन आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हेयर वी हैव माइनस साइन, सो वील ट्राई टू राइट इट इन दैट फॉर्म. एक्स का होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर. √3 होल स्क्वायर गिव्स यू 3. देयरफॉर दिस इज नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म. Factor should be x minus y, x plus y. Therefore, we get first factor 2, then x minus √3 and x plus √3. Let us take another example. You are given a polynomial. It has 3 terms. Highest power of the variable is 2. पहला step कॉमन तो यहाँ हमें कुछ मिल नहीं रहा है जो तीनों में कॉमन हो. Therefore, there are two identities in which we have 3 terms and we have degree 2, यानी variable की power 2. Let us try to write it in that form. 9x can be written as 3x whole square. y can be written as y square. तो अब ये बीच वाली टर्म को हम 2ab वाली फॉर्म में ला के देखते हैं. 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. 2 3 is 6xy. दिस इज सेटिस्फाइड. तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर. देयरफॉर द फैक्टर्स आर 3x प्लस y. सिंस इट इज अ स्क्वायर, देयरफॉर अनदर फैक्टर इज 3x प्लस 5. दिस इज द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी. नाउ इफ वी हैव more than 3 terms, there are 4 terms in this expression. Again, सबसे पहला बात कॉमन टर्म. कॉमन टर्म यहाँ पे चारों टर्म्स में, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है हमें. यहाँ 3, इसका भी एक फैक्टर 3 है, इसका भी एक फैक्टर 3 है, लेकिन 125 का फैक्टर 3 नहीं है. इधर इन तीनों टर्म्स में 5 कॉमन फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर नहीं है. नेक्स्ट, क्योंकि वेरिएबल की पावर 3 है और टर्म्स यहाँ पे 4 हैं, तो हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब. हम उस फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं. 27 कैन बी रिटन एज 3 का होल क्यूब माइनस 125 कैन बी रिटन एज 5a होल क्यूब माइनस हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. ना इसको हम, इन दो टर्म्स को हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. 3 इंटू पहला वाला 3 इंटू 5a माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था. ब्रैकेट, इन दोनों में से हमने ये कॉमन निकाल दिया. यहाँ पे हमारे पास बचा 3 और यहाँ बच गया सिर्फ 5a. जब हम इसे मल्टीप्लाई करके भी हम देख सकते हैं. दिस इज़ 9 5 45 इंटू 3 इज़ 135 एंड 45 इंटू 5 इज़ 225. सो द आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड. एक्स क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई क्यूब. या आपको योर वेरिएबल भी अपने फॉर्मूले के लिए याद रखने के लिए समझ सकते हैं. दिस इज 3 माइनस 5a होल क्यूब. सो द फैक्टर्स आर 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हो, अब यहाँ वेरिएबल की पावर तो है 3, लेकिन टर्म्स सिर्फ 2 हैं. इस तरीके की हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब. क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब.
इसकी फैक्टराइजेशन होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज़ आपने पहले पढ़ी हैं। उसी फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। 64 कैन बी रिटन एज 4 इंटू एम रेज टू द पावर होल क्यूब एंड 343 इज 7 का क्यूब, therefore this can be written as 7n whole cube. So the factorization should be a minus b, that means 4m minus 7n, a square 4m whole square plus ab 4m into 7n plus 7n का whole square, and hence we get this expression. Let us take one more example. हमने जो 8th आइडेंटिटी लास्ट पढ़ी, उस दिन पढ़ी थी हमने लास्ट आइडेंटिटी सैटरडे को. It was, the identity was x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z, one bracket, and the another factor was x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. इन दोनों फैक्टर्स में से अगर एक भी टर्म ज़ीरो होती है, एक भी फैक्टर ज़ीरो होता है, देन वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. तो हम पहले टेस्ट करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो है क्या. ये x है, ये y है, ये z है. -12 प्लस 7 प्लस 5, दिस गिव्स यू 0. देयरफॉर द फैक्टर्स आर 3xyz, दैट मीन्स -12 cube plus 7 cube plus 5 cube is equal to 3 into -12 into 7 into 5 and you get this. अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किसी आइडेंटिटी में नहीं रख पा रहे हैं हम, देन वी फॉलो द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है. क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज दिस. दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. यू नो दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि दो फैक्टर्स चाहिए हमें. अगर हम इसे दो फैक्टर्स निकाल लें तो कोई भी एक फैक्टर को लेंथ मान लेंगे और दूसरे फैक्टर को ब्रेड्थ. अब इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म से. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में a इंटू सी जो भी प्रोडक्ट होता है उसके फैक्टर्स होने चाहिए इस b के बराबर, यानी 25 एंड 12. 25 इंटू 12 को हम फैक्टराइज करेंगे और ऐसे दो फैक्टर्स निकालें ताकि उनका सम 35 हो जाए. सॉरी, माइनस साइन है तो यानी कि -35 हो जाए. तो 25 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 5, 12 इज़ 4 इंटू 3, 5 4 are 20 एंड 5 3 are 15. 20 प्लस 15 को ऐड करें तो 35 हमें मिलता है. अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो हमें दोनों हमने माइनस कर दिए ताकि इनको जब हम ऐड करें तो हमें -35 मिल जाए. और प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. देयरफॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी गेट 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12. पहली दो टर्म्स में से 5a कॉमन लिया, 5a माइनस 4. फिर हमने दूसरी की दो टर्म्स में से 3 कॉमन लिया तो वी हैव 5a माइनस 4. 5a माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा यहाँ पे 5a और यहाँ बचा 3. सो इन दिस वे वी हैव 2 फैक्टर्स. सो लेंथ इज पहला फैक्टर, यूनिट्स क्योंकि हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है, एंड सेकेंड इज ब्रेड्थ, इस तरह से 5a माइनस 3 यूनिट्स. इसी तरह अगर कहीं पे वॉल्यूम दिया हो आपको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे और 3 फैक्टर्स निकाल लेंगे. एक हो जाएगी लेंथ, एक हो जाएगी ब्रेड्थ, एक हो जाएगी हाइट, क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे. थैंक यू.